जमाने की बात है, कहानी है। एक मेंढक किसी कुएं में बड़ा हुआ, होता होता वो मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन एक समुंदर का मेंढक उस तालाब में गिरा और कुएं के मेंढक ने उससे पूछा कहां से आए। उसने कहा समंदर से। तो कुएं के मेंढक ने एक छोर से दूसरे छोर छलांग लगाई, कह रहा तेरा समंदर इतना बड़ा है गुरु। अब समंदर का मेंढक हैरान था, फिर छलांग लगाई, तेरा समंदर इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। छोटी संकुचित विचारधारा से कोई मुंबई को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि मुंबई की क्रिकेट बहुत विराट है। इसे समझने के लिए इनकी मेंटालिटी को समझना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना खुड़ूस, राइट। इनकी लिनिएज, इनकी लेगेसी को समझना पड़ेगा। गावस्कर, मर्चेंट, मांजरेकर, कितने बड़े बड़े नाम थे और उन नामों को बरकरार रखा। चाहे वो वेंकसरकर थे, चाहे वो रवि शास्त्री थे, चाहे उनकी वो जो मेंटल फोर्टिट्यूड है वो आगे पास ऑन हुई टू तेंदुलकर। और मुझे याद है गुरु शिवलाल यादव के भाई खेलने आए रणजी ट्रॉफी फाइनल, हैदराबाद आया था। तो जब वो अंदर घुस रहे थे ना, तो वो कह रहे थे यार तेंदुलकर आएगा, मांजरेकर आएगा, वेंकसरकर आएगा, अरे किस किस को आउट करेंगे। एक बड़ा ब्लॉक है वो मुंबई, जिसने आज आईपीएल में 5 ट्रॉफी जीती हुई है। उनके लिए कितना बड़ा दाव एट स्टेक है। वो 6ठी ट्रॉफी जीतते हैं अगर, समझे नहीं, तो दे विल बी द ओनली टीम टू हैव वन 6 टाइटल्स। चेन्नई इज ऑलरेडी नॉक्ड आउट। ये समझना पड़ेगा आपको। और गुरु काउंट देम आउट एट योर ओन पेरिल। कहते हैं कि व्हेन दे हैव देयर बैक्स टू द वॉल, शेर को जब आप बिल्कुल वॉल के बाद, दे टर्न्स अराउंड एंड फाइट। और वो जो फाइट है ना, मैं आपको 2014 की बात बताता हूँ, और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि भाई मैंने कहा है कि जो 2 टॉप 2 टीम्स है ना, उन्हीं में से कोई चैंपियन बनता है 2011 से लेके 2015। लेकिन उसमें एक्सेप्शन है मुंबई, क्योंकि चांसेस नहीं है उनके कि टॉप 2 में फिनिश करें। लेकिन लगातार जीतने की प्रथा, स्लो शुरू करने की प्रथा और फिर लगातार जीतने की प्रथा उन्हें इतना खूंखार बनाती है अंडर प्रेशर, दैट नो टीम कैन डू व्हाट मुंबई कैन। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। मुंबई या क्रिकेट के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। 2014 में गुरु शुरू के दे स्लो स्टार्टर्स, 2012 से पहला मैच जीते ही नहीं कभी। दे स्लो स्टार्टर्स, तो पहले 4-5 मैच हारते हैं, फिर दे विन 4 ऑन द ट्रॉट। और वो याद होगा आपको कि लास्ट मैच में अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, उनको ना सिर्फ 189 रन बनाने थे, बट एक रन रेट से बनाने थे टू एक्चुअली गो फॉरवर्ड। और लास्ट गेंद पे दे हैड टू स्कोर 4 टू गेट दैट रन रेट। आपको याद होगा जब तरे ने वो छक्का मारा ना, आदित्य तरे, सूर्य सतेज नाम में ही है, वो छक्का मारा था, राहुल द्रविड़ ने कैप को उठा के नीचे मारा था। दैट वाज द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट सच अ ग्रेट प्लेयर हैड। उसके बाद अगले साल अगेन दे रिपीटेड इट, डिफीटेड चेन्नई इन चेन्नई। बस उस वक्त भी अगर आप उनका वो रिकॉर्ड देखें, शुरू के 3-4 मैच हारने के बाद they had to win 5 out of 6. They did that, and they did that with aplomb. 7 out of 8 and then 9 out of 10. That was the stage that they had to go in. They did it. और आखिर में चेन्नई को उनके घर में जाके हराया। So that is why I'm saying कि mentally बहुत strong है। और पिछले साल कुछ ऐसा हुआ था भाई कि it was एक असेंडेंसी की बात थी। रोहित ने 5 टाइटल जिताए थे। देखिए जिस फौज में 3-3 जर्नैल हो ना, उस वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी तो होती है। एक बुरा हो चल जाता है, लेकिन 3-3 तगड़े हो ना, तो जब हार्दिक पांड्या आए, एक्सेप्टेंस नहीं थी। और वो लाजिम था, 5 बार जीता, वो कप्तान था जिसने लीडर बनाए, जिसने हार्दिक पांड्या को भी बनाया, तिलक वर्मा को भी बनाया, सूर्य कुमार यादव को भी बनाया और मुंबई को 5 बार जिताया। और क्योंकि वो 4-5 साल से पिछले टाइटल नहीं जीते हैं, इसलिए वो तब्दीली करनी पड़ी। और फैंस भी पूरी तरह से खिलाफ हो गए हार्दिक के हाउ कैन ही टेक ओवर फ्रॉम रोहित। लेकिन एक बड़ी बात हुई जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते। और देखो, ये वही 3-4 बंदे थे जिन्होंने जाके नेशनल कलर्स जीते, राइट। जब आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और खास तौर पे जब वर्ल्ड कप जीता, देखिए हार्दिक पांड्या का कैरेक्टर देखिए, उसकी ताकत देखिए।
चूने की छत की तरह, जितने थपेड़े लगते हैं उतना तगड़ा होता जाता है, उतना अकड़ता जाता है। जब वो बार्बाडोस में फाइनल जीता, राइट, तो रोहित ने भी जब गले से लगाया ना हार्दिक को, क्योंकि वो इतनी तगड़ी परफॉर्मेंसेस थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब गले से लगाया, आई थिंक दैट एक्सेप्टेंस केम। और अब जब वो आए हैं उसी जगह पे वाहवाही है, उसी जगह पे एक कोहेसिव यूनिट की तरह, भूखे शेरों की तरह वो देख रहे हैं। शायद बुमराह नहीं थे शुरू में, शायद हार्दिक नहीं थे, वो देख रहे हैं कि भैया हम इस टाइटल को हम पहले कर सकते हैं, तो आज भी हम इस टाइटल को जीत सकते हैं। रोहित के 350 गाड़ी क्रूज कंट्रोल में है, और जब रोहित खेलते हैं ना, वो पूरा बोझ जो मिडिल ऑर्डर पे है, लोअर ऑर्डर पे है, वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं। स्कोर्स एट सच अ ब्रिस्क पेस। उसके बाद आप तिलक वर्मा को देखें, सूर्य कुमार यादव, फॉर्म ही ऐसा है, ब्लेजिंग लाइक द सन, राइट, मतलब बेबस कर देता है, हेल्पलेस एंड होपलेस कर देता है ऑपोजिशन को। फिर अगर आप हार्दिक पांड्या देखें, तिलक वर्मा देखें, इसी मुंबई के पास जो क्रिकेटर्स हैं, चाहे बुमराह, बोल्ट, राइट, ये दे आर नॉट बेस्ट इन द IPL, दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, दे आर गेम चेंजर्स, दे कैन टर्न एनी मैच ऑन इट्स हेड। ये खेल की भी और IPL की भी कायाकल्प करने में सक्षम हैं। गुरु, काबिलियत है ना, करोड़ों टिड्डियां मिलके एक पत्थर नहीं उठा सकती, लेकिन नारायण ने उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इस काबिलियत का आदर और कदर करना बहुत जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है, 2-3 प्लेयर जाएंगे, रायन रिकल्टन जाएंगे, और वो प्लेऑफ्स के बाद रायन रिकल्टन के साथ मुझे लगता है कि कॉबिन बॉश जाएंगे, और उनकी जगह पे कौन आएंगे, ये सवाल है। बेयरस्टो आएंगे, विल जैक्स को जाना पड़ेगा, उनकी जगह पे ग्लीसन आएंगे, और सेंटनर पहले से ही कॉबिन बॉश की जगह को लेने की, तो इसलिए वो दिक्कत परेशानी नहीं है। दे आर वेरी प्रिपेयर्ड ऑफ व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन। अब दिल्ली और मुंबई का मैच है, इट्स अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। दिल्ली अगर वो मैच हार गई तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन मुंबई अगर वो भी हारी, वो भी अगला मैच अगर जीतते हैं, तो गुरु वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट तक जा सकते हैं कि जहां दे विल बी दी ओनली फोर्थ टीम विद अ गुड रन रेट। दोज आर पॉसिबिलिटीज। बट मुझे लगता है कि अगर प्रेशर में कोई टीम तगड़ा खेलती देखनी है तो वो मुंबई है, और मुंबई में वो काबिलियत है कि वो इस ट्रॉफी को यहां से डाउन एंड आउट, क्योंकि उन्हें 3-4 इकट्ठे जीतने पड़ेंगे, और टॉप 2 में जो जाता है उसके लिए आसान क्यों होता है, क्यों गेट अ सेकंड चांस। दे डोंट नीड सेकंड चांसेस। उनकी ट्रेल होती है गुरु, वो जो कमबैक ट्रेल होती है ना, उसमें लगातार 4 जीतते हैं, लगातार 5 जीतते हैं। इस साल भी अगर आप देखें, दे वन 5 इन अ रो, दिल्ली का विजय राथ्रो का, और फिर उसके बाद 4-5 मैच तड़ातड़ जीतते चले गए, और एक ही हारा है। सो एज फार आई एम कंसर्न, दे विल बर्न देयर ब्रिजेस, दे विल बर्न देयर शिप्स, और दिल्ली को भी यही करना पड़ेगा। कहते हैं कि जब रैग्नोर लड़ने गए थे ना इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे काबू किया हुआ था, राइट, और उसके बाद एक छोटे से टापू पे रैग्नोर नॉर्थब्रुक अपने साथियों को लेके हॉलैंड से गए, और जब वो उस टापू पे लैंड किए तो उनके पास 4000 की सेना थी और सामने 8000 बंदे खड़े थे। तो उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, बर्न द शिप्स, किश्तियां जला दो। वो सब बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा सर भागना पड़ा तो गुरु किश्तियों की जरूरत पड़ेगी। उसने तीर लिए, तीरों के आगे आग लगाई और किश्तियों को जला दिया। जलाने के बाद उसने कहा अपने सैनिकों को कि भैया या तो अब मर जाओ, या सामने वालों को मार के एक तगड़ा राज्य स्थापित कर लो, इस आइलैंड को काबू कर लो। They captured that island. 3500 बंदों ने 8000 लोग हराए, और एक इतिहास रचा। मुंबई को वो इतिहास रचना आता है, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई, गुरु किश्तियां जलानी पड़ेगी। खट है।